हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सब बहुत ही अच्छे हो। और आज एक और नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज की जो वीडियो है वो मैं बनाने वाली हूँ अपने बच्चों पे, जो कि 2.5 साल के हैं, ट्विंस हैं। उनका मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। बच्चों के जो उठने की टाइमिंग है वो 7 से 8 के बीच में होती है और उठते ही मैं उनको देती हूँ एक मिल्क की बोतल। रात भर में मैं आजकल इनको बिल्कुल भी दूध नहीं देती हूँ, सुबह उठ के ही एक बोतल दूध देती हूँ मैं इनको ब्रेकफास्ट से पहले। तो एक बच्चा पहले पी चुका है, उसका मुझे याद नहीं रहा कि वीडियो बनाना है, तो अभी मैंने इसका बनाया। तो बोतल पीने के बाद ये दोनों आपस में खेलते रहते हैं, क्योंकि पेट जब भरा होता है तो बच्चे परेशान बहुत कम करते हैं, ना के बराबर ही करते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों बाहर हॉल में बैठ के खेल रहे हैं और मैं इनके लिए तैयार कर रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में मैं आज इनको देने वाली हूँ पोहा, जिसमें मैं डाल रही हूँ पीनट्स, प्याज, टमाटर और आलू। और भी कोई वेजेस मेरे पास होती है तो मैं डाल देती हूँ, बट आज मेरे पास यही है और कुछ नहीं है। तो मैं यही सब डाल के इनके लिए एक टेस्टी सा पोहा तैयार करूँगी। और आप चाहो तो बच्चों के लिए पोहा घी में भी बना सकते हो। थोड़ा बहुत घी तो हमें उनके हेल्थ के लिए देना भी चाहिए। हाँ, मानती हूँ कि छोटे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा घी हम इन्हें नहीं दे सकते, लेकिन थोड़ा बहुत घी हम दे सकते हैं। तो ये जो पोहा मैं बना रही हूँ ना, तो ये मैं अपनी पूरी फैमिली के लिए बना रही हूँ, इसलिए इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। आप लोग अपने हिसाब से या फिर बच्चों के हिसाब से बनाएं तो देख लेना क्वांटिटी कैसी रखनी है। मैं आपको जस्ट इनका जो रूटीन है वो शेयर कर रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट में ऐसा नहीं है कि मैं डेली इनको पोहा ही देती हूँ। आप लोग अपने हिसाब से रेसिपीज रख सकते हैं, जो भी आपको लगे कि ये चीज़ हमारे बच्चे के लिए हेल्दी हो सकती है, वो सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। जैसे कि मैं कभी कभी उपमा भी दे देती हूँ, ओट्स दे देती हूँ दूध में बना के, या फिर नमकीन ओट्स भी बनते हैं वो भी दे देती हूँ। मतलब अलग अलग चीज़ें मैं ट्राई करती रहती हूँ इनके लिए। कभी आलू का पराठा दे दिया। तो मतलब ऐसा है कि अगर मैं अपनी जो वीडियो शेयर करती रहूँगी उसमें मैं साथ ही साथ अपनी रेसिपीज़ भी कोशिश करूँगी कि शेयर कर दिया करूँ आप लोगों के साथ। इससे ना काफ़ी लोगों को हेल्प मिल जाती है कि हमें अपने बच्चे को खाने में क्या देना है उस हिसाब से। तो ऐसा भी होना चाहिए कि हमारे बच्चों को वो चीज़ें पसंद भी आनी चाहिए जो हम बनाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेरे बच्चों को अगर पोहा पसंद आ रहा है तो वो आपके बच्चों को भी आए, है ना? तो समझ रहे हो ना आप मेरी इस बात को? तो हमें वही चीज़ अपने बच्चे के लिए बनानी है जो उनको पसंद आए। हमें उनको ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं खिलाना है। अगर उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं है तो हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी है कि क्या पता हमारे बच्चे को क्या पसंद आ जाए। तो यहाँ पे इनकी थाली रेडी है खाने की और ये दोनों खाने बैठ गए हैं। ट्विंस में ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, अगर हम उन्हें स्टार्टिंग से सिखाएं तो वो साथ बैठ के खाना, साथ बैठ के खेलना, चीज़ें शेयर करना सीख जाता है। तो यहाँ पे औरों का तो मुझे नहीं पता, बट मेरे बच्चों का अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो इन दोनों को मैं एक ही थाली में खाना दे रही हूँ स्टार्टिंग से। बच्चे अक्सर अपनी माँ के हाथ से खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, मतलब किसी के भी हाथ से खाना उन्हें नहीं पसंद होता है। वो चाहते हैं कि वो खुद ही खाएं, अपने हाथ से खाएं, स्पून अपने हाथ में लें और तब वो खाएं। तो मैंने ये चीज़ें एक्सेप्ट कर ली हैं कि भाई इनको अपने हाथ से ही खाने देती हूँ। कुछ एक चीज़ें ये फैलाते हैं, थोड़ा सा फैलाएंगे, थोड़ा सा खाएंगे, तो बस मुझे लास्ट में सफाई करनी होती है और इनके हाथ पैर क्लीन करने होते हैं जो भी ये चीज़ें फैलाते हैं। लेकिन अच्छा है, इससे क्या है कि बच्चा आराम से खाना सीख जाता है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट के बाद इन्होंने अपने कपड़े बहुत गंदे कर लिए थे तो मैंने कर दिए हैं चेंज। और यहाँ पे ये है इनका खेलने का टाइम।
तो यहाँ पे मैंने इनको नहला दिया है और यहाँ पे मैं करा रही हूँ इनको लंच की जो इनकी टाइमिंग है वो होती है 1 बजे और ब्रेकफास्ट इनका होता है लगभग 9:30 से 10 के बीच में और 10 से और 1 के बीच में, मतलब ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में मैं इनको एक एप्पल भी देती हूँ, जो कि मैं कैप्चर करना भूल गई हूँ। चीजें अभी नई हैं, व्लॉग्स नए डल रहे हैं, वीडियोस नई बन रही हैं, तो थोड़ा सा मैं चीजें भूल जाती हूँ, मुझे सारी चीजें बच्चों में ध्यान नहीं रह पाती है। तो एक ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक एप्पल खाते हैं ये और उसके बाद 1 बजे ये करते हैं अपना लंच। तो लंच में भी मैं इनको एक ही साथ खाने के लिए देती हूँ थाली, अलग अलग 2 रोटियां डालती हूँ, उसमें से ये थोड़ी बहुत छोड़ भी देते हैं, थोड़ी बहुत मतलब कभी कभी पूरी भी खा लेते हैं, मतलब 1 पूरी रोटी और ये रायता 1 कटोरी और थोड़ी सी सब्जी। तो सब्जी ये नहीं खाते हैं खुद से, सब्जी मैं ही ये लगा के खाते हैं थोड़ी, लेकिन जब लास्ट में ये सारी सब्जी बच जाती है तो मैं दही में मिक्स करके इन्हीं को खिला देती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए सब्जी बहुत जरूरी है। लंच करने के बाद फिर से ये 1 घंटा खेलते हैं, 1 से 2 और 2 बजे फिर मैं इनको सुला देती हूँ। 2 से 5 की टाइमिंग है इनकी सोने की। तो इवनिंग रूटीन मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा और एक दिन में मैं उतना कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि घर का काम भी हो जाता है और भी बहुत सारी चीजें देखनी होती है। तो मैं एक दिन आपको आफ्टरनून से नाइट तक का रूटीन लेके आऊंगी आप लोगों के लिए, और ये था मेरा मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन। इसमें मैंने ज्यादा कुछ कैप्चर नहीं किया है, बस इनके खाने के बारे में ही आपको बताया है। कोशिश करूंगी कि बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आऊं जिसमें मॉर्निंग टू इवनिंग पूरा रूटीन दूं आप। तो यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी कि आप कोशिश करिए कि आपका बच्चा वही खाए जो आप लोग खाते हैं, उससे ना आपको बहुत ही आसानी होगी, चीजें आपको नई नहीं बनानी पड़ेंगी, बच्चों के लिए अलग से एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे। जो चीजें आप खा रहे हो वही चीजें इनको खाने की आदत डालते रहो। तो यहाँ पे ये आटे के साथ खेल रहे हैं, जो मैं रोटी बनाने के लिए यूज करती हूँ, थोड़ा सा ये उसमें से ले लेते हैं और लंबे टाइम तक खेलते रहते हैं, तो मेरे लिए भी आसान हो जाता है, इनको मतलब ज्यादा देखना नहीं पड़ता, काफी देर तक ये खेलते रहते हैं आटे के साथ। आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं एक प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो ये अभी 2 से 5 तक सोएंगे, तब तक के लिए मैं अपना घर का बाकी का बचा हुआ सारा काम खत्म कर लेती हूँ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।